नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी हिंदी पर। एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं दोस्तों। और ये हरियाणा के अंदर रजिस्ट्रियों की जो चल रही है उससे रिलेटेड एक नई न्यूज़ आई है जो कि आपके लिए पहुंचानी मुझे वाजिब लगी, इसलिए आपके लिए लेकर हाजिर हुए हैं। ये अमर उजाला की रिपोर्ट है। विधानसभा मानसूत्र 14 दिन में एनओसी नहीं मिली तो स्वीकृत मानी जाएगी प्रॉपर्टी डीड। ठीक है दोस्तों, तो ये दुष्यंत चौटाला ने यहाँ पर इन्होंने विस्तार से भी बताया है। चलो बात करते हैं। सार की सरकार का दावा, हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास विनियम संशोधन विधेयक से रुकेगा फर्जी रजिस्ट्रियों का खेल। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने नए संशोधन बिल में खाली जमीन की परिभाषा को भी स्पष्ट किया है। आगे विस्तार से बात करें उससे पहले दोस्तों आपसे निवेदन है, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि आप जो भी रजिस्ट्रियों से या हरियाणा की किसी भी प्रकार की कोई भी जानकारी से आप वंचित ना रहें, आप तक उसकी जानकारी पहुंच जाए। और ख़ास करके जब तक कि रजिस्ट्रियों का काम चल रहा है तब तक आपको हर एक नई अपडेट आप तक पहुंचती जाएगी। इसलिए ये नई न्यूज़ जो थी दुष्यंत चौटाला की तरफ से यहाँ पर कहा गया था, तो ये आपके लिए लेकर हाजिर हुए हैं। तो चलिए विस्तार से इसी में बात करते हैं, लेकिन सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि दशकों से तहसीलों में रजिस्ट्री करवाने के लिए लोगों को विभिन्न विभागों से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए कार्यालयों के चक्कर काटने पड़ते थे। अब राज्य सरकार ने पुरानी व्यवस्था को दुरुस्त किया है। अगर कोई विभाग 14 दिन तक अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं देता है तो उसे डीड स्वीकृति समझकर रजिस्ट्री कर दी जाएगी। अब इसमें नया क्या किया गया है दोस्तों कि अगर कोई विभाग 14 दिन तक उसका अनापत्ति प्रमाण पत्र अगर जारी नहीं करता है तो उसे डीड स्वीकृति समझकर रजिस्ट्री कर दी जाएगी। आप समझ रहे होंगे कि उसको डीड स्वीकृति समझकर उसको रजिस्ट्री कर दी जाएगी। ठीक है, इसमें आगे अगर हम बात करें तो दोस्तों उप मुख्यमंत्री ने दावा किया कि हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास विनियम संशोधन विधेयक से फर्जी रजिस्ट्रियों का खेल रुकेगा। इस संशोधन के बाद अब मूल अधिनियम की धारा 7 क में 2 कनाल से कम क्षेत्र रखने वाली किसी कृषि भूमि के विक्रय या पट्टे शब्दों के स्थान पर 1 एकड़ से कम क्षेत्र रखने वाले किसी भी खाली भूमि के विक्रय या पट्टे या उपहार शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे। इसमें खाली भूमि से अभिप्राय होगा कि भूमि जिसमें या तो किसी प्रकार का कोई निर्माण विद्यमान नहीं है या ऐसा निर्माण विद्यमान है जो या तो वीरान है या मानव के वास योग्य नहीं है। डिप्टी सीएम ने नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में वर्ष 2005 से वर्ष 2014 तक के कार्यकाल में गलत तरीके से CLUM सेक्टर काटे गए। क्या उस बात के विपक्ष के नेता वाकिफ नहीं हैं? उन्होंने विपक्ष के नेता पर उल्टा सवाल दागते हुए कहा कि क्या ये बताएंगे कि उन्होंने अपने शासन के 10 साल के कार्यकाल में गलत तरीके से हुए कितने CLU रद्द किए गए। तो दोस्तों ये पीछे जो मतलब कुछ गलत हुआ होगा उसके विषय में इन्होंने इसको दुरुस्त करते हुए भी कहा है, और जो पीछे की जो गलतियां हुई हैं वो न दोहराते हुए इन्होंने आगे भी इसका सरलीकरण किया है, ऐसा जो है इनका मानना है, कहना है। उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि हुड्डा साहब उस समय तो आपकी कलम पक्की नहीं थी और वह दिल्ली से चलती थी। सोनिया गांधी ने तो आपको कलम के नाम पर पेंसिल पकड़ाई थी, मगर हमारी कलम और काम पक्के और नियमानुसार हैं। उप मुख्यमंत्री के अनुसार 23 नवंबर 2019 को जब से उन्होंने राजस्व विभाग का कार्यभार संभाला है, ये कुछ राजनीतिक बातें हैं इनकी, लेकिन हम डिटेल जो थी वो आपको ऊपर बता चुके थे। जो 14 दिन तक अगर अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं हो तो डीड के ऊपर जो है ना रजिस्ट्री आपकी मानी जाएगी। और ये तो सब जो है ना राजनीतिक बातें आ गई हैं, चलो इसको थोड़ी सी रह गई आप तक पहुंचा देते हैं। उसी दिन से ही सभी जिला राजस्व अधिकारियों की कमेटी बना दी गई थी। उन्होंने बताया कि प्रदेश की सभी 83 शहरी स्थानीय निकाय तथा 38 कस्बों के निर्धारित कंट्रोल एरिया की जियो मैपिंग करवाने के निर्देश दिए गए थे। उन्होंने कहा कि हमने रजिस्ट्रियों के कार्य का सरलीकरण किया है ताकि लोगों को परेशानी न हो तथा कार्य में पारदर्शिता आए। तो ये दोस्तों ये इन्होंने बताया कि पारदर्शिता लाने के लिए कार्य में जो है ना ये नए तरीके से किया गया है। और यही अपडेट थी जो कि विधानसभा मानसत्र में इन्होंने बताया कि 14 दिन में NOC नहीं मिली, यानी नो सर्टिफिकेट अगर नहीं मिलती है तो स्वीकृति मानी जाए, यानी प्रॉपर्टी डीड पर जो है ना आपकी रजिस्ट्री मानी जाएगी। इसी प्रकार से अगर कोई भी जानकारी हमें प्राप्त होती है तो दोस्तों आप तक पहुंचा दी जाएगी, प्रॉपर्टी से रिलेटेड, रजिस्ट्रियों से रिलेटेड। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।